राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल आप बीती दास्तान में। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं कि हमारे वीडियो को प्यार दिखा रहे हैं, क्या हमको सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। हम खास एक अच्छी डरावनी स्टोरी लाएंगे जो सो आप में कहीं किसी एक की घटना होगी और किसी की गलती किसी की सीख बनेगी। तो हम आज इस वीडियो में एक अनाउंसमेंट करेंगे कि अगर आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में अपना नाम लिख के भेजेंगे तो हम हर वीडियो में और वीडियो के लास्ट में उन सभी लोगों का नाम लेंगे और उन सभी से गुजारिश करेंगे कि अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो हमें वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के प्ले हो रहा होगा हमारा मेल आईडी, उस पर लिख के हमें भेज सकते हैं। मैं विक्रम सिंह उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा। तो आप लोग का प्यार हम पर ऐसा ही बरसते रहेगा तो हम अच्छी अच्छी स्टोरी लाएंगे जिससे आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा और सुनने में मज़ा आएगा। तो आज की स्टोरी हिमाचल प्रदेश के उस पहाड़ों की है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, पहाड़ों में ट्रक चलाना, गाड़ी चलाना बहुत ही खतरे से खाली होता है। रास्ते कहीं भी माइंड स्लॉट होके पत्थर गिरे हुए होते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, सुनसान रास्ते होते हैं पहाड़ों से कट कट के जाते हुए। तो उसमें गाड़ी चलाना और भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है और वहाँ के सुनसान रास्ते रात में और अजीब गरीब घटनाएं होती हैं, छलावे होते हैं। इन सब से परे होके कई ड्राइवर अपनी जान पे खेल के उस रास्ते से जाते आते हैं। तो आज हम ये स्टोरी जो है किन्नौर में स्थापित वैली की सड़क पर ट्रक चलाने वाले हर उस ड्राइवर की बात है जो कहते हैं कि वहाँ एक अजीब सन्नाटा रहता है। वहाँ सड़क के बाजू में खाई होती हैं, सड़क सुनसान रहता है, वहाँ कोई एंटिटीज भी रहती हैं। वो क्या है नहीं है तो आज हम इस स्टोरी में पूरा केयर करेंगे। तो इस कहानी के जब अपने हीरो हैं राजू, तो हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। शिमला से सामान लेकर वो किन्नौर की तरफ जा रहे थे। रात के करीब 1 बजे का समय था, चारों तरफ अंधेरा, बस ट्रक की हेडलाइट का रास्ता दिख रहा था उनको। जैसे ही वो एक सुनसान मोड़ पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे कोई खड़ी है या कुछ एंटिटी जैसी खड़ी है, लंबी सी, जिसके फेस तो नहीं दिख रहा लेकिन लग रहा है कि कोई वहाँ खड़ा है। तो सिर झुकाए खड़ी हुई थी वो। पहाड़ों में रात में किसी को भी लिफ्ट देना खतरे से खाली तो होता नहीं है, जैसा कि आप लोग को हम वीडियो में बताते हैं कि अपनी ज़िंदगी से कोई खिलवाड़ किया तो मत ही कीजिए। तो राजू जी ने सोचा कि शायद कोई मुसीबत होगी या कोई गरीब होगी या कोई रास्ता भटक गई होगी आधी रात में, उसे मैं उसकी मंजिल पे छोड़ दूँ। क्या पता मेरे जैसा सब लोग को तो भला होते नहीं है ना, उसके साथ कुछ गलत कर देंगे। तो उन्होंने रोकी गाड़ी। धीरे धीरे वो औरत आई। उसका नज़दीक आने का तो उसका चेहरा साफ क्लियर दिखने लगा था उनको। उन्होंने उसे गाड़ी में चढ़ने के लिए बोला। वो पीछे की सीट पे जाके बैठ गई। राजू ने पूछा कहाँ जाना है, वो कोई जवाब नहीं दी। कुछ देर बाद राजू जी ने रियर मिरर में देखा, उसके हाथ कांपने लगे और वो सीट पर थी ही नहीं। राजू जी तो घबरा गए। उन्होंने तुरंत ट्रक रोका और पीछे देखा, कोई नहीं था। ट्रक के बाहर से खिड़की से धीरे धीरे खड़खड़ाने की आवाज़ आई। राजू जी ने हिम्मत करके बाहर देखा। वही औरत अब खिड़की के बाहर खड़ी थी और इस बार उसका चेहरा पूरा उठा हुआ था, आंखें पूरी तरह काली, मुस्कान डरावनी थी, मुस्कान थी उसके चेहरे पर। तुरंत ट्रक स्टार्ट किया उन्होंने, पूरी स्पीड के साथ भगाने लगे। कुछ किलोमीटर या 10-5-6 किलोमीटर चलने के बाद उनका ट्रक का अचानक ब्रेक फेल हो गया। वो कंट्रोल कर रहे ट्रक को, लेकिन उनकी बिल्कुल बेकाबू हो गई और वो खाई की तरफ बढ़ने लगी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। उन्हें मुसीबत हाल में, जैसा हम लोग को भी भगवान का याद आता है, तो उन्होंने भी भगवान का नाम लिया। आखिरी पल में किसी तरह ट्रक एक पत्थर से टकरा के रुक गई और वो वहीं पे बेहोश हो गए। सुबह जब उस गांव के लोकल लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो राजू जी को उन्होंने बेहोश हालत में पाया। उनको जब होश आया तो उन्होंने पूरी कहानी
उन गाँव वालों को सुनाई। तो उस गांव में से एक आदमी था जिसने उन्हें बताया कि एक लड़की की मौत हुई थी। वो आज भी रात में लिफ्ट मांगती है, जो रुकता है वो कभी भी सलामत नहीं लौटता। किन्नौर हाईवे पर ट्रक ड्राइवर रात में उस मोड़ पर रुकने से डरते हैं। तो आप लोग क्यों रुक गए? उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि उसकी कोई मदद की ज़रूरत होगी। उन्होंने उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता, तो एक छलावा था, आप बच गए, आप किस्मत वाले थे। फिर उन्होंने सुबह उठे राजू जी, और उन लोग से बात करने के बाद उन्होंने कसम तो खा ली कि वो रात में ट्रक तो नहीं चलाएंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद कंपनी से उन्हें फिर उसी रूट पे भेज दिया गया। राजू जी ने मना करने की कोशिश की, पर उनकी नौकरी पर दबाव आ रहा था। मालिक ने उन्हें बोल दिया, करना है तो करो, नहीं तो अपना रास्ता देख लो। फिर उन्होंने क्या करे, और फिर उसी रास्ते उसी मोड़ की तरफ से जाने थे। तो इस बार 12:30 के करीब उन्होंने तय किया कि वो ट्रक रोकेंगे नहीं, न किसी को देखेंगे। जैसे ही वो मोड़ के पास पहुँचे, अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक आवाज़ आई, इस बार रुकोगे नहीं? राजू जी का दिल तो जोरों से धड़कने लगा। फिर डरते हुए उसने रेडियो मेमोरी में देखा। उन्होंने इस पर कोई गायब तो नहीं था, और वो औरत भी पीछे बैठी थी। इसका चेहरा बिल्कुल डरावना था, और उसकी आंखें काला पानी जैसा बह रहा था। और धीरे धीरे बोली, पिछली बार तुम बच गए थे, लेकिन आज नहीं। राजू जी ने पूरी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन अचानक स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगी और ट्रक सड़क से हटकर खाई की तरफ मुड़ने लगी। राजू जी चिल्ला उठे जोर से, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या किया है, मेरे बीवी बच्चे हैं। और चीखते हुए बोली, तुम नहीं, तुम जैसे ट्रक ड्राइवर नहीं मुझे मारा है। अचानक राजू जी को याद आया कि कुछ साल पहले उन्होंने एक हादसे में सुना था कि एक ट्रक ड्राइवर ने एक लड़की को टक्कर मारी थी और मार के भाग गया था। उनका तो ब्रेक काम तो कर ही नहीं रहा था। ट्रक हाईवे के किनारे अचानक रुकी। राजू जी ने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कोई नहीं था। इस बार सीट पर खून के निशान थे। उस मोड़ पर अभी भी रात में ट्रक में आप स्लोज करेंगे तो ऐसा जो उनके साथ हुआ था वैसा होता है। फिर राजू जी उस रात की बात तो पूरी बदल ही चुके थे। उन्हें तो नींद आती थी नहीं, लेकिन असली डर अभी बाकी था। बुरे सपने शुरू हो गए उनके आना, और हर रात उन्हें अपना सपना में वो सुनसान पहाड़ी रास्ते, किन्नौर हाईवे की वो औरत, लेकिन इस बार वो सिर्फ खड़ी नहीं रहती थी, धीरे धीरे उनकी तरफ चलते हुए आती दिखती थी। सुबह जब राजू जी उठे तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ में खरोंचने के निशान थे। वो निशान जो उन्होंने अपने सपने में देखे थे, शायद वो सपना नहीं, कुछ और ही था, शायद हकीकत थी। राजू जी डर गए। उन्होंने तय किया कि वो उस जगह वापस जाएंगे, सच्चाई की पुष्टि करेंगे, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो दिन में ही उन्होंने उस मोड़ की तरफ जहाँ से वो टर्न लेते थे वहाँ पहुँचे। एक पुराना टूटा हुआ मंदिर भी मिला उनको। वहाँ मंदिर में पुजारी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, तू उससे बच नहीं पाएगा। राजू जी ने अपनी पूरी कहानी उनको सुनाई, बताई। बाबा ने आंखें बंद करके कहा, वो आत्मा बदला नहीं, सच चाहती है। बाबा ने बताया कि कुछ साल पहले उस लड़की को ट्रक ने टक्कर मारी थी। वो ड्राइवर भागा नहीं था, उसने लाश को खाई में फेंक दिया था, और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। तो अपने राजू जी को शक हुआ, कहीं वो ड्राइवर वही तो नहीं। उन्होंने याद आया कि सालों पहले एक हादसा हुआ था जिसमें हमेशा बुलाने की वो कोशिश करते हैं। राजू जी ने हिम्मत करके उसी रात बाबू से उस मोड़ पर ट्रक रोके, और उन्होंने खुद कहा कि जाओ, मैं भोगूंगा, भागूंगा नहीं। ठंडी हवा चली और वो औरत सामने आई। राजू जी रोते हुए बोले, मुझसे गलती हुई है, माफ़ कर दो।
कुछ देर सन्नाटा तो रहा, फिर अचानक वो औरत धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगी। उसका चेहरा शांत हो गया। जल्द उसने कहा कि अब मैं आज़ाद हूँ। अगले दिन लोगों ने देखा राजू का ट्रक वही खड़ा था, लेकिन राजू अंदर नहीं था। तो बस उसी की सीट पर एक हल्की सी मुस्कान, खिड़की पर हाथ का निशान भी थे। तो ये जो स्टोरी जो है, जो उस बाबा ने उनको वहाँ भेजा था, उन बाबा को उन्होंने स्टोरी बताई थी। तो उन्हीं बाबा के जो उनके बेटे के जो पुत्र थे, उन्होंने स्टोरी अपने दादाजी से सुनी, तो उन्होंने हमें लिख के हमारी मेल आईडी पे भेजा है। तो हम उनका दिलोदान से स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने रोहित जी का। तो हम तो यही कहेंगे कि अपने जहम में जो आप गलती करते हैं वो आपका पीछा ज़रूर करता है, क्योंकि कोई भी गुनाह करके उस पर वो छुप नहीं सकता, वो वापस ज़रूर आता है। तो हम तो यही कहेंगे कि रात में ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, नाइट आउट ट्रिप मत मारें, ये सबसे दूर रहें। जितना आप देख के होशियारी से ड्राइव करेंगे, गाड़ी चलाएंगे, उतना आप भी सेफ रहेंगे, रोड पर के लोग भी अच्छे रहेंगे, आपका परिवार भी अच्छा रहेगा। तो आज तक के लिए मैं विक्रम सिंह यहीं तक स्टोरी को समाप्त करता हूँ। आप लोगों से एक ही गुजारिश रहती है कि वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को ऐसा प्यार दिखाते रहिए, देश में प्रेम सद्भावना बनाए रखिए, अपने पितृदेव, इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता से भक्ति में लीन रहिए। तो मैं विक्रम सिंह आज तक के लिए यहीं तक साइनिंग ऑफ।